प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज आपको आशीष देने के लिए तैयार है और आज का ये कलाम हम सब के लिए बरकत का वसीला होगा। खुदा के कलाम में यशायाह नबी किताब उसके पहला अध्याय और उसकी 13वीं आयत में खुदावन कुछ कह रहा है, अपने लोगों से, इजरायलियों से, अपनी कौम से कुछ बात कर रहा है। और ऐसा लिखा है यशायाह पहला अध्याय और 13वीं आयत, सभाओं का प्रचार करना, सभाओं का प्रचार करना यह मुझे बुरा लगता है। ये मुझे बुरा लगता है। खुदावन परमेश्वर जो खुद हमसे कहता है कि प्रचार करो, जो खुद हमसे कहता है कि मेरी बात का बयान करो, वो इजरायलियों से आज बात कर रहा है। खुदा अपने लोगों से बातचीत कर रहा है और कह रहा है सभाओं का प्रचार करना ये मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा लिखा है महासभा के साथ साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि तुम महासभा करो, उसको प्रॉब्लम नहीं है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, पर आज वो एक कंप्लेन कर रहा है। आज वो किसी खास बात पर इजरायलियों से बात कर रहा है और कहने लगा कि तुम महासभा तो करते हो, पर महासभा के साथ साथ अनर्थ काम जो तुम्हारे हृदय में है, जो तुम्हारे द्वारा होते हैं, वो मुझको अच्छे नहीं लगते हैं। तुम इबादत तो करते हो, पर इबादत के साथ साथ वो कड़वाहट जो तुम्हारे हृदय में है, जो तुम्हारे दिल में है, वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। कई बार हम इबादत करते हैं, आराधना करते हैं, पर अफसोस जिनके साथ इबादत करते हैं, जिनके साथ मिलकर आराधना करते हैं, कई बार हमारे हृदय में उनके लिए ही कड़वाहट होती है और परमेश्वर कह रहा है मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। एक दिन तो तुम इबादत करते हो, पर उसके बाद 6 दिन तुम वो काम करते हो जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हें अच्छा लगता है। और परमेश्वर इस बात से नाराज है इजरायलियों से। वो कह रहा तुम सब महासभा तो करते हो, तुम इबादत तो करते हो, तुम आराधना तो करते हो, पर उस आराधना के साथ साथ ये अनर्थ काम, ये अनर्थ बातें जो तुम्हारे हृदय में पाई जाती है, जो तुम्हारे दिल में पाई जाती है, ये मुझे अच्छी नहीं लगती है। महासभा के साथ साथ ये अनर्थ काम मुझसे सहे नहीं जाते हैं। खुदावंद अपनी कलीसिया से बात करने लगा और प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसके 15वीं आयत में खुदावंद अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से बात कर रहा है। उस कलीसिया से जिससे वो प्यार करता है, उससे बात कर रहा है। और इस कलीसिया का नाम है लौदीकिया की कलीसिया। और इसका 3रा अध्याय और 15वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। खुदावन कह रहा है मैं तेरे कामों को जानता हूँ, जिस तरह से तू काम करती है। कलीसिया से बात कर रहा है, मुझसे और आपसे बात कर रहा है। कहने लगा मैं तेरे सारे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है, ना तू ठंडा है और ना गर्म, और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है, और ना ठंडा है और ना गर्म, और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर, मैं तुझे अपने पास से उगलने पर हूँ, मैं तुझे छोड़ने पर हूँ। खुदावंद कलीसिया से बात कर रहा है और खुदावंद जैसे इजरायलियों से बात कर रहा था यशायाह नबी की किताब में, अपनी कलीसिया से भी बात कर रहा है। और वो यही कह रहा है कि महासभा के साथ साथ ये अनर्थ काम मुझसे सहे नहीं जाते हैं। वो कलीसिया से कह रहा है ना तू ठंडी है, ना तू गर्म है, तू गुनगुनी है। कभी तो बहुत अच्छे काम, ऐसा लगता है जैसे शरीर के सारे कामों को त्याग दिया है जब तू मेरे अनुसार काम करती है। कलीसिया से बात कर रहा है, जब तू आत्मिकता के काम करती है तो ऐसा लगता है जैसे शरीर के काम तुझ में पाए नहीं जाते हैं, पर कुछ दिनों के बाद जब तू शरीर के काम करती है तो ऐसा लगता नहीं है कि आत्मिक काम तुझ में पाए जाते हैं। वो कंप्लेन कर रहा है, वो बता रहा है कि ना तू ठंडी है, ना तू गर्म है, इसलिए मैं तुझे उगलने पर हूं। खुदावंद आज हमसे और आपसे कह रहा है, कई बार हम महासभा तो करते हैं, पर अनर्थ के काम हमारे हृदय में होते हैं। जिनके साथ इबादत कर रहे हैं उनके लिए हमारे अंदर कड़वाहट भरी रहती है। खुदावंद कह रहा है ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। एक व्यक्ति खुदावंद यीशु मसीह के पास आया, यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, और ऐसा लिखा हुआ है, इस व्यक्ति का नाम निकोदेमुस है। ये प्रभु यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा प्रभु मैं तेरे राज्य में कैसे दाखिल हो सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने इससे कहा, ऐसा लिखा हुआ है मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे
परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। और आज आपको बताना मांगता हूं, आज सारी दुनिया परमेश्वर के राज्य को चाहती है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में सामर्थ पाई जाती है, भरपूरी पाई जाती है, कुदरत पाई जाती है। पर यीशु मसीह कह रहा है कि अगर तुम चाहते हो ये राज्य तुम्हारे अंदर आए, तो तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। हम बरकत तो चाहते हैं, हम आशीष तो चाहते हैं, पर हम चाहते हैं कि जैसे हम हैं हम वैसे ही बने रहें और उसके साथ साथ खुदावंद आपके काम भी करते रहें। पर प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहने लगा, अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर का राज्य ये तुम्हारे घर में आए, तुम्हारी जिंदगी में आए, तो उसके लिए नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। उसको पसंद नहीं है कि हम थोड़ी देर गर्म रहे, थोड़ी देर ठंडे रहे। उसको पसंद नहीं है कि हम गुनगुने रहें। वो चाहता है अगर हम उसकी खिदमत कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी और वफादारी से हम खुदावन की खिदमत करें। खुदावन कंप्लेन कर रहा है कि महासभा के साथ साथ तेरे अनर्थ के काम मुझसे सहे नहीं जाते हैं। अगर उसके आगे पढ़कर देखें तो खुदावन कह रहा है, तुम चाहे मुझसे कितनी भी प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। तुम जब मेरी ओर मुख करोगे तो मैं अपने मुंह को तुम्हारे पास से फेर लूंगा। क्यों? क्योंकि हम महासभा भी कर रहे हैं और अनर्थ के काम भी हमारे हृदय में पाए जाते हैं। खुदावन कह रहा, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। पर 16वीं आयत में कुछ खास कह रहा है। आगे पढ़े 16वीं आयत। अपने को धोकर पवित्र करो। परमेश्वर बातचीत कर रहा है, वो तमन्ना रखता है, उसके अंदर चाहत है। वो चाहता है कि हम सिर्फ महासभा के साथ साथ सिर्फ अनर्थ काम ना करें, पर अपने आप में बदलाव लाएं, अपने आप में सुधार लाएं। इसलिए 16वीं आयत में वो इजरायलियों से, अपने लोगों से कुछ कह रहा है, हमसे और आपसे कुछ कह रहा है। मेहरबानी से इसको फिर से पढ़ दें। अपने को धोकर पवित्र करो। अपने को धोकर पवित्र करो, अपने हृदय को धो लो। ये अनर्थ के काम जो तुम्हारे हृदय में पाए जाते हैं, तुम्हारी जिंदगी में पाए जाते हैं, इनको प्रभु यीशु के लहू से धोकर अपने आप को पवित्र कर लो, शुद्ध कर लो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। और भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। आगे लिखा है, तब मैं तुम पर अनुग्रह करूंगा, तब मैं तुम पर दया करूंगा। तुम इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ को खाने पाओगे, तुम इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त रहोगे। आज हमारे पास मौका है, आज हम अपनी जिंदगी में झांक कर देखें। कई बार हम इबादत करते हैं, कई बार हम आराधना करते हैं, पर दिल कड़वाहट से बहुत भरा होता है, दिल अनर्थ के कामों से बहुत भरा होता है। खुदावन कह रहा है, अपने आप को सुधार लो। मैं चाहता हूं कि तुम उत्तम से उत्तम खाओ। मैं चाहता हूं कि तुम इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त किए जाओ। पर एक काम करो, मेरी आंखों से अपने बुरे कामों को दूर करो, इन अनर्थ के कामों को दूर करो। इबादत करने आते हो तो सिर्फ इबादत करो। तुम्हारी इबादत एक दिन की ना हो, तुम्हारी इबादत 1 घंटे की ना हो, तुम्हारी इबादत हर दिन और हर समय की हो। मुझसे मेल मिलाप केवल 2 घंटे के लिए ना हो, मुझसे मेल मिलाप सिर्फ 1 दिन का ना हो, पर मुझसे मेल मिलाप तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाए। और जब मुझसे मेल मिलाप तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा तो तुम इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे, मैं तुमको आशीष दूंगा, मैं तुमको बरकत दूंगा। खुदावन की आवाज आप तक पहुंच रही है। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से दुआ मांगे। ये खुदावन, हम चाहते हैं कि हम इबादत करें तो दिल की सच्चाई से इबादत करें, इबादत करें तो दिल की सच्चाई से इबादत करें। हम महासभा करें, आराधना करें तो सिर्फ तेरी आराधना करें और अपनी जिंदगी से अनर्थ कामों को निकाल दें। खुदावंद, एक बार फिर हम आपकी हुजूरी में आते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं और परमेश्वर आपसे विनती करते कि हम खुदावंद सच्चे दिल से तेरी आराधना करने वाले हो सके। हर एक वो अनर्थ काम जो हमारी जिंदगियों में पाया जाता है वो दूर हो खुदावंद, और हम सिर्फ तेरी इबादत करें, सिर्फ तेरी महिमा करें, सिर्फ तुझे मुबारक कहने वाले हो सके। खुदावंद, सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हुए
प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद आप सभी लोगों को बरकत दे, आप सबको आशीष दे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, खुदावंद आप सबको आशीष दे, आप सबको बरकत दे। अगर आपको खुदा का ये कलाम अच्छा लगता है तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप इस कलाम को, इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें, इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में आप परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर के बरकतों से और ज्यादा भरे जा सके। खुदावंद आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।